इन दिनों सुर्खियों में है बॉस। सुर्खियों में क्यों है? राजस्थान सुर्खियों में इसलिए है क्योंकि राजस्थान सरकार ने हाल ही में एक बिल जिसे विधानसभा से पास किया था, कानून बनने के लिए राज्यपाल के पास गया था, उस बिल को वापस मंगा लिया है और कहा है कि राज्यपाल महोदय, इसमें कुछ त्रुटियां हैं, हम उन्हें दूर करके आपको वापस भेजते हैं, अथवा आप कहेंगे तो हम नहीं भेजेंगे। पहले तो मैं आपको यह बात समझाऊं कि प्रक्रिया क्या है, फिर हम राजस्थान के मुद्दे पर लेके चलेंगे ताकि आप इस मसले को बेसिक से समझ पाएं। बेसिक से समझने के लिए मैं आपको एक बात समझाना चाहता हूं और वो क्या है कि राजस्थान सरकार ने एक बिल पास किया था और उस बिल का नाम था रजिस्टर मैरिज। असल में ये बिल का नाम रजिस्टर मैरिज नहीं था, लेकिन चाइल्ड मैरिज को लेकर के ये बात थी। तो एक बिल था, अभी मैं उसके बारे में डिटेल में आ रहा हूं, बताने की बात की थी, लेकिन सरकार ने उसे वापस ले लिया है। तो क्या है इसके मायने ना, पहले मैं आपको वो बताता हूं, इसके बारे में एक बार के लिए आप लोग थोड़ा सा बेसिक नॉलेज ले लीजिए, फिर हम इसके बारे में चलेंगे कि राजस्थान का विवाद क्या है। थोड़ा सा बेसिक नॉलेज लीजिए। आप सबको मालूम होगा कि आप सबके राज्यों में एक विधानसभा है, हर राज्य में एक विधानसभा बनी हुई है। इवन कुछ दो तो केंद्र शासित प्रदेश भी हैं जिनके पास विधानसभा है। साथियों, विधानसभा का काम क्या होता है? विधानसभा का कार्य होता है विधान बनाना, कानून बनाना। कानून बनते कैसे हैं, लॉ बनते कैसे हैं? बनने के लिए विधानसभा जो है वहां पर एक प्रस्ताव लाया जाता है। उदाहरण के लिए एक सरल प्रक्रिया में ऐसे समझिए, मान लीजिए कि ये हमारी राजस्थान की विधानसभा है, ठीक है। इस राजस्थान की विधानसभा के अंदर लगभग 200 विधायक उपस्थित हैं। लगभग क्यों, मतलब एक आध कभी एब्सेंट वगैरह हो सकता है। संख्या जो है ना वो यहां की 200 एमएलए की है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। आप विधानसभा को क्या कहते हैं? विधानसभा को लेजिस्लेटिव असेंबली कहते हैं, उसके विधायक को एमएलए कहते हैं, यानी विधानसभा के मेंबर को, विधानसभा मेंबर को आप क्या बोलते हैं? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है साथियों, अब होता क्या है कि मुझे ना एक बिल बनवाना था। बिल बनवाना था से मतलब मुझको एक कानून बनाना था। कानून क्या बनाना था? कोई सा भी कानून ले लीजिए, XYZ। जैसे मैं कानून बनाना चाहता हूं कि भाई सभी बच्चों के लिए आज पिज्जा पार्टी हो। आज के दिन, यानी आज का दिन रजिस्टर कर लिया जाए, 13 तारीख जो है, हर बार जब भी 13 अक्टूबर आए, राजस्थान के हर विद्यार्थी को फ्री में पिज्जा मिले। ऐसा मैं बिल ला करके कानून बनाना चाहता हूं ताकि हर बच्चा जब भी जाए पिज्जा हट या डोमिनोज पर फ्री में पिज्जा खाए आराम से। काश ऐसा हो जाए। तो अब जरा सोच के देखिए, यदि ये चीज कानूनी रूप ले तो कानूनी रूप लेने का तरीका क्या होता है? तरीका ये होता है कि पहले इस विधानसभा के अंदर एक प्रस्ताव लाया जाता है। प्रस्ताव का मतलब कि भाई अंकित अवस्थी चाहते हैं। अब क्या कोई आम आदमी ये चाह सकता है? नहीं भाई, वो विधायक होना चाहिए। यानी अंकित अवस्थी एग्जाम्पल के रूप में मानिए कि वो विधायक हैं। उन्होंने एक प्रस्ताव रखा, एक रेजोल्यूशन लाए कि साहब मैं चाहता हूं कि राजस्थान के हर विद्यार्थी को 13 अक्टूबर के दिन मुफ्त के अंदर क्या मिल जाए? यहां पर साथियों उसे मुफ्त में पिज्जा मिले। यह प्रस्ताव है और यह प्रस्ताव यहां आया। अब 200 विधायक बैठ गए। अब 200 विधायकों के बीच में वो चर्चा चलना शुरू हुई कि भाई साहब सबको फ्री में मिलेगा तो राजस्व के ऊपर बहुत तगड़ा नुकसान हो जाएगा। किसी ने कहा फिर पिज्जा ही क्यों, फिर तो साथ में कोल्ड ड्रिंक भी होनी चाहिए। किसी ने कहा पिज्जा ही क्यों, भाई साहब हम तो ब्रेड का विरोध करते हैं, ये पाश्चात्य संगति है। तो फिर बोले हम लोग चाहते हैं कि रोटी मुफ्त में मिले आज के दिन, कहीं भी जाए बढ़िया रेस्टोरेंट में खाना खा के आए। बोले बढ़िया। अलग अलग प्रकार की यहां बहसबाजी होने लगी और इस प्रस्ताव पर बहस होती रही। हमने कहा कि अरे सुनो भाई, सबके अपने अपने विचार हो सकते हैं आप लोगों के, एक काम करते हैं वोटिंग करा लेते हैं, कौन पिज्जा पार्टी में साथ आना चाहता है। साहब यहां पर 200 विधायकों की हो गई वोटिंग। अब वोटिंग के अंदर ये लोग जब गए तो पता क्या चलता है कि इनमें से 101 विधायक तो आ गए पिज्जा पार्टी की तरफ। उन्होंने कहा हम अंकित अवस्थी के साथ हैं, और 99 विधायक जो हैं वो आ गए हमारे विरोध में। बोले ना भाई साहब, अपन तो चाहते हैं चूरमा बाटी दाल फ्री में मिले आज के दिन। ठीक है साथियों, तो 101 विधायक चूंकि मेरे पक्ष में थे, तो ऐसी स्थिति में इस प्रस्ताव को पास माना गया। ये जो रेजोल्यूशन है ये अब एक बिल की भूमिका में आ गया। ये पास हो गया, प्रस्ताव विधानसभा से पारित हो गया। इसे कहते हैं प्रस्ताव का पारित होना। तो फिर आप पूछेंगे अच्छा प्रस्ताव पारित हो गया तो अब क्या पिज्जा पार्टी हो सकेगी? मैंने कहा नहीं भाई रुको एक मिनट, इसमें एक कंसेप्ट और भी है। अब वो क्या है? आप केवल यहीं से पास कराने के बाद चीजों को तुरंत मान नहीं सकते जब तक राज्यपाल परमिशन ना दे दे। यानी कि आप सबने परमिशन दे दी, अब ये जो बिल है, यानी जो प्रस्ताव अब बिल बन चुका है, ये पहुंचता है किसके पास? ये पहुंचता है राज्यपाल महोदय के पास। ये राज्यपाल महोदय के पास पहुंचा।
राज्यपाल महोदय से कहा कि महोदय हम लोग चाहते हैं कि आप इस चीज को परमिशन दे दें। राज्यपाल ने कहा मुझे क्या मिलेगा, माफी चाहता हूं, राज्यपाल ऐसा नहीं कहेंगे। फिर भी राज्यपाल पूछ सकते हैं कि भाई इससे राजस्व को कितनी हानि होगी, या फिर क्या यह केंद्र के कानून के विरुद्ध तो नहीं है। क्या पता चल रहा है कि जो भारत सरकार है वो पिज्जा के ऊपर प्रतिबंध लगाने की बात कर रही हो और तुम लोग ऐसा कानून बनाने का प्रयास कर रहे हो। तो राज्यपाल जो है इस बारे में पूरी तरह से विचार विमर्श करते हैं। अगर राज्यपाल इस बिल पर अपनी अनुमति दे दें, मान लो कि इस बिल पर राज्यपाल ने परमिशन दे दी कि जाओ बेटे, मेरी तरफ से इसके ऊपर आज्ञा दी जाती है, तो यही बिल अब एक कानून बन जाता है, एक्ट बन जाता है, लॉ बन जाता है, विधि बन जाता है, और इसे ही आप कानून के रूप में लागू कर देते हैं। तो प्रस्ताव पर कानून कैसे बना? कानून बना मतलब अब यह लागू हो जाएगा, जिस दिन का नाम लिखा गया होगा उस दिन से लागू हो जाएगा और लोगों को वो चीज मिलने लग जाएगी। अब सवाल बनता है राज्यपाल के पास में और क्या विकल्प हैं? यहां से तो आप पास करा ले गए, राज्यपाल और क्या कर सकता है? राज्यपाल ने कहा कि यार मुझे ना मामला गड़बड़ लग रहा है, मैं थोड़ा सा इसके ऊपर वेटिंग चार्ज लगा रहा हूं, इसके ऊपर मैं सोच करके निर्णय दूंगा, मुझे डाउटफुल लग रहा है ये मामला। यार तुम्हारे लिए पिज्जा पार्टी आसान काम हो सकती है, लेकिन ये केंद्र के कानूनों के विरुद्ध है, मैं थोड़ा सा सोचना चाहता हूं कि मतलब क्या किया जाए। बोले ठीक है साहब, वेटिंग चल रही है? बोले हाँ, मैं चाहता हूं कि इसे केंद्र सरकार के लिए रिजर्व रखा जाए, मैं डिस्कस करूंगा ऊपर, तब बताऊंगा आप लोगों को। अच्छा, इसका मतलब अभी भी ये बिल पास नहीं हुआ, ये बिल अभी तक अटका हुआ है, बाकी जगह से तो पास हो गया, राज्यपाल के पास अटका हुआ है। अब आप पूछेंगे एक मिनट, ये सारी बातों का मैरिज कानून से क्या लेना देना? अब यही तो बताने के लिए सारी भूमिका बनाई गई है, तो तसल्ली से अब मैरिज कानून के बारे में जान लीजिए। राजस्थान में क्या कुछ हुआ अब वो जान लीजिए। राजस्थान के अंदर सुर्खी है कि राजस्थान सरकार ने राज्यपाल से कहा है, दोबारा सुनिए, राजस्थान सरकार ने राज्यपाल से कहा है कि आपके पास जो बिल वेटिंग में था ना वो हमें वापस दे दो। हम नहीं चाहते कि आप उस पर अनुमति दें, हम चाहते हैं कि ये लौटा दो हमको वापस। हम चाहते ही नहीं है कि आप इस पे परमिशन दो, आप इसे वापस लौटा दो। बोले मतलब? बोले मामला बदल गया क्या सर? मतलब जो 101 लोग चाह रहे थे कि पिज्जा पार्टी हो, उनका मन बदल गया क्या? बोले हाँ भाई, मन बदल गया। उनने कहा ओ माय गॉड, उस दिन तो व्रत है, उस दिन तो पता चल रहा है दुर्गाष्टमी है, दुर्गाष्टमी के दिन पिज्जा कैसे खाएंगे, फास्ट है उस दिन, तो पूड़ी छोले पूड़ी खाएंगे। ओहो, ये तो बात ही बदल गई। ऐसी स्थिति में भाई साहब इनने कहा कि ये बिल बदल दो। बिल बदल दो का मतलब ये हुआ कि ये बिल अब कानून नहीं बन पाएगा। अब आप पूछेंगे तो जनाब ऐसा कौन सा बिल था, और राज्य का मूड क्या वाकई में छोले पूड़ी की कहानी थी कि कुछ और थी? मैंने कुछ और थी। कुछ और क्या थी? राज्य सरकार जब ये बिल पास करवा रही थी ना, तब राज्य सरकार सोच रही थी कि लोग हमारे पक्ष में हैं। मुसीबत यह हो गई कि सरकार ने जैसे ये बिल पास कराया, जनता विरोध में उतर आई। तो अब आप जानना जरूर चाहेंगे कि सरकार ऐसा कौन सा बिल पास करा रही थी जिसके खिलाफ जनता उतर आई, यानी लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। विपक्ष ने, यानी कि ये जो 99 वाले चूरमा बाटी दाल वाले लोग थे, इन्होंने वॉकआउट कर दिया कि भाई हम नहीं बैठ रहे विधानसभा में, हम बाहर जा रहे हैं, आप लोग गलत काम कर रहे हो। तो ऐसा क्या था? अब वही तो आपको बताना है क्या था, तो वो जान लीजिए साथियों। असल में क्या था, राजस्थान सरकार ने अभी सितंबर के महीने में एक बिल में संशोधन किया था। बिल था राजस्थान कंपल्सरी मैरिज रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज एक्ट 2009। उस 2009 वाले बिल में संशोधन करके 2021 वाला बिल बनाने का प्रस्ताव किया, एक्ट बनाया 2021 का। उसमें ऐसा क्या संशोधन प्रस्तावित था? उसके अंदर एक धारा थी। धारा क्या थी? उसके अंदर एक सेक्शन था, सेक्शन नंबर 8 ऑफ 2009 एक्ट। सेक्शन के अंदर यह था कि राजस्थान के अंदर जो शादियां हैं, उन शादियों का रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूं, आप में से जितने भी लोग शादीशुदा हैं या शादी करने वाले हैं, उन्हें मैं बता दूं कि आपकी शादी को विधिक मान्यता तभी मिलती है जब आप उस शादी का रजिस्ट्रेशन अर्थात पंजीकरण करवा दें, यानी कि आपके पास एक प्रॉपर मैरिज सर्टिफिकेट हो। वो जो मैरिज सर्टिफिकेट है वो आपके राज्य के अंदर विवाह के लिए कोई अधिनियम बना रखा होगा, उसी कानून के तहत आपका रजिस्ट्रेशन किया जाता है।
भारत में आपको पता है कि शादी की जो उम्र है वो लड़के के लिए 21 साल, लड़की के लिए 18 साल है। अगर आप इससे ऊपर हैं तो आप अपनी शादी का पंजीकरण करा सकते हैं, यानी कि आप अपनी शादी का रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट प्राप्त कर सकते हैं और शादीशुदा कहला सकते हैं। कईयों के मन में फ्रस्ट्रेशन आ रही होगी, कईयों के लड्डू फूट रहे होंगे। अब क्या हुआ, राजस्थान सरकार ने क्या किया साथियों, सरकार ने रजिस्ट्रेशन के नाम पर यहां पर एक परिवर्तन कर दिया। परिवर्तन क्या था? परिवर्तन यह कर दिया कि 18 साल नहीं, 21 से 18 जो साल की उम्र है इसके बीच तो बदलना है ही, लेकिन अब अगर कोई उससे छोटा भी है, ध्यान से सुनना, यही बात आपको समझनी है जिसका विरोध सबसे ज्यादा हुआ। 18 और 21 साल तो सबको पता थी कि शादी की उम्र है, इतने में रजिस्ट्रेशन हो सकता है। दिक्कत यह हो गई साथियों कि अगर कोई व्यक्ति इससे छोटा है, यानी 18 साल से भी छोटा है, उसने शादी कर रखी है। अब आप पूछेंगे एक मिनट 18 साल से छोटा है, उसने शादी कर रखी है, ये तो बाल विवाह हुआ ना? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, ये तो बाल विवाह ही हुआ। और अगर बाल विवाह हुआ और उसके परिवारजन ये कह दें कि हां भाई इन्होंने विवाह किया था, तो सरकार उनका भी रजिस्ट्रेशन कर देगी। एक मिनट दोबारा से सुनिए, 21 और 18 की बात तो समझ में आ गई थी प्रॉपर तरीके से, यहां तो कोई क्रॉस आर्ग्यूमेंट नहीं था। आपको भी आ गई होगी, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। दिक्कत खड़ी कहां से हो रही है, दोबारा सुनिए, कि 21 और 18 से कोई नीचे वाला भी है, उसने शादी कर ली, अब वो रजिस्ट्रेशन के लिए आना चाहता है, उसके पेरेंट्स अथवा गार्जियन एक मेमोरेंडम पर साइन करके दे देते हैं कि साहब इनने शादी कर रखी है, तो हम उसको भी रजिस्टर कर देंगे। तो जनाब एक बात बताइए, आप बाल विवाह को मंजूरी दे रहे हैं, यानी आप मान्यता दे रहे हैं कि बाल विवाह मंजूर हो जाएगा राजस्थान में। बाल विवाह के खिलाफ तो दुनिया कानून बना रही है कि बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम ला रखे हैं कि बाल विवाह को नहीं होने देना है, और आप लोग कह रहे हैं कि बाल विवाह अगर कोई चाहे तो पंजीकृत करवा सकता है। अब आप पूछेंगे कि सर एक बात बताइए, सरकार इतनी तो पागल नहीं हो सकती कि जब वो कानून लाए और उसको खुद को ही समझ में ना आए कि क्या कानून है? क्या सरकार, राजस्थान सरकार क्या वाकई में बाल विवाह, माइनर की शादी को परमिट कर रही है क्या? नहीं भाई, सरकार परमिट नहीं कर रही। सरकार की मंशा कुछ और थी, इंटरप्रिटेशन कुछ और निकल आए। उस अलग इंटरप्रिटेशन के चलते हुए सरकार का विरोध हुआ और सरकार ने इस कानून को वापस ले लिया कि भाई नहीं कर रहे हम इसको, विरोध मत करो, हम इस कानून को नहीं ला रहे, रोक रहे हैं। अब आप समझना चाहेंगे तो एक बात बताओ, सरकार की मंशा क्या थी? पहले तो यह होता, सरकार आफ्टर ऑल चाहती क्या थी, मैं आपको वो बताता हूं। सरकार यह चाहती थी कि भाई राजस्थान के अंदर ना चाइल्ड मैरिजेस बहुत होती हैं। आपको मालूम होना चाहिए कि चाइल्ड रेप में भी राजस्थान नंबर 1 पर आता है एनसीआरबी के अकॉर्डिंग। रीजन क्या है? रीजन ये है कि आपकी शादी की जो वैलिडिटी है ना, देखिए एक चीज समझिए, चाइल्ड रेप में राजस्थान नंबर 1 क्यों आता है, इसके पीछे का कंसेप्ट समझिए। कंसेप्ट ये है कि 18 साल के जब तक आप नहीं हुए, उससे पहले अगर आपकी शादी हो भी रखी है तो शादी की कोई मान्यता तो नहीं थी। कोशिश करिए इस बात को आप समझ पाएं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अकॉर्डिंग अगर हम रिपोर्ट को निकालें तो राजस्थान टॉपर रहता है चाइल्ड रेप में। कारण क्या है? कारण यह नहीं है कि यहां बच्चियां बहुत असुरक्षित हैं, कारण यह कि यहां बाल विवाह होते हैं, और मतलब प्रमुख कारण है, ऐसा नहीं है कि यहां मतलब चाइल्ड रेप होते ही नहीं है, लेकिन मेजर कारण जो है वो बाल विवाह है। चूंकि बाल विवाह का पंजीकरण नहीं हो रखा, तो जो शादीशुदा संबंध हैं उन संबंधों को रेप में ही काउंट किया जाता है। दोबारा समझिए, कोई व्यक्ति, कोई पेयर है, उसने शादी 18 साल से पहले उम्र में कर ली, अब उन दोनों का जो संबंध है ना वो रेप कंसीडर किया जाता है रादर देन ए मैरिज। क्यों? क्योंकि मैरिज को कोई भी कानूनी अमली जामा पहनाने का कानून ही नहीं है। तो अब एक बात बताओ, राजस्थान सरकार को अगर रेप के मामले घटाने हैं तो क्या करना होगा? जो शादियां हो रखी हैं, जो हो गई, उनको आप रजिस्टर कर दो, यानी ये कह दो कि ये मान्यता प्राप्त संबंध थे, इन्हें रेप मत कहिए, परिवार इन्वॉल्व थे इसमें, इन्होंने आपस में मिलकर के शादी करवाई है। तो अब आप जब ये बोलते हैं तो आपका रेप का नंबर तो नीचे आ जाएगा। लेकिन फिर एक अलग परेशानी निकल के आ गई। अलग परेशानी क्या निकल के आ गई? अलग परेशानी ये निकल के आ गई कि आपने ऐसा कह के चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर दिया।
फिर तो लोग आसानी से करेंगे, क्योंकि भाई चाइल्ड मैरिज है, करवा दीजिए। यानी कि सरकार के एक तरफ कुआं था, एक तरफ खाई थी। अब आप पूछेंगे तो सर ऐसा क्यों नहीं करते कि चाइल्ड मैरिज करने वाले को जेल में डाल दें? प्रावधान क्या है भारत में? अब यह आपको जरूर समझना चाहिए। भारत में बाल विवाह प्रतिषेध अधिनियम है। चाइल्ड मैरिज को प्रोहिबिट करने का कानून तो है, लेकिन चाइल्ड मैरिज को रद्द करने का कानून नहीं है। मतलब क्या है? शादी रोक तो सकते हो आप, लेकिन उस शादी को इल्लीगल नहीं ठहरा सकते आप। दोबारा सुनिए, ऑलरेडी इंडिया में छोड़िए, बस भारत में, राजस्थान छोड़िए, सारे भारत में क्या नियम है? अगर शादी हो गई बाल बच्चे के अंदर, बचपन में शादी हो गई, बचपन में शादी अगर आपकी प्रेजेंस में होने जा रही है तो रोक लो। अगर हो गई तो आप ये नहीं कह सकते कि आप अविवाहित हो। देखिए, कानून के अंदर पचड़े देखिए आप। अब आप पूछेंगे इसमें क्या दिक्कत है? जब कानूनी रूप से आप उसको मान्यता नहीं दे सकते, तो फिर उसने शादी कर ली, तो आप उसको अविवाहित क्यों नहीं करार दे देते? कारण है, राजस्थान की बहुत सी आबादी, कई विधायक ऐसे हैं राजस्थान में जिनकी बचपन में शादी हो रखी है। अगर ऐसा कानून आ जाए कि विवाह जो है वो बचपन में किया गया कानून मतलब वैलिड नहीं है, तो भाई कई लोग अभी तुरंत जो है जेल में चले जाएंगे, क्योंकि उनकी पत्नियां कह देंगी कि फिर हमारे साथ क्या था, इनका वैवाहिक संबंध था कि गैर वैवाहिक संबंध था। अब ऐसी स्थिति में पता चले कि साहब फिर जेल के पीछे। बात समझ में आ रही है? दोबारा समझिए। देखिए, मुद्दा यह है, सरकार के सामने एक बहुत बड़ी चैलेंज ये था कि सरकार विवाह को पंजीकृत करे, रजिस्टर बनाए कि हाँ भाई ठीक है ये वैलिड है, ताकि रेप का जो क्लेम है वो ना लगे, कि यार कम से कम कोई ये ना कहे कि ये मैरिटल रेप है, या फिर मतलब ये शादी नहीं हुई थी और इन्होंने रेप कर दिया, रादर देन इसके ये विवाहिक संबंध थे, ये कहा जाए। इसलिए सरकार पंजीकरण ले आई। सरकार पंजीकरण तो ले आई, लेकिन क्लॉज कहां फंस गया? क्लॉज ये फंस गया कि आप जब विवाह करने के पीछे पंजीकरण लाते हैं तो आप चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रहे हैं। सरकार ने कहा ठीक है भाई, हम इस कानून को हटा लेते हैं। लेकिन समस्या वहीं की वहीं खड़ी है। क्या खड़ी है? क्योंकि इंडिया में कानून ये कहते हैं कि आपको चाइल्ड मैरिज होने तो नहीं देनी है, लेकिन अगर हो गई तो वो जब वापस 18 साल के हो जाएं और लड़का 21 साल का हो जाए तो उस शादी को वैलिड माना जाए। तो बचपन में जो शादी हो गई वो 18 साल की उम्र तक एक प्रकार से वैलिडेशन से फ्री चल रही होती है, लेकिन 18 साल के बाद में आप उसका रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। सरकार घोच-पोच में फंस गई पूरी तरीके से। सरकार को समझ में आ गया कि यह तो मामला गड़बड़ है। दुनिया में मतलब भारत में इसका विरोध होने लग गया कि राजस्थान सरकार तो भैया गलत काम कर रही है, चाइल्ड मैरिज को प्रमोट कर रही है। उम्मीद है आप सभी को यह स्टैंड समझ में आ गया होगा, सरकार कहां फंसी, लोगों का पॉइंट क्या था, चाइल्ड मैरिज को रोका कैसे जाए। अब आप में से एक सवाल बन के आता है, और वो क्या है? तो सर ऐसा क्यों नहीं कर देते कि राजस्थान के अंदर चाइल्ड मैरिज को ही इल्लीगल घोषित कर दिया जाए? ऐसा कर नहीं सकते। रीजन है, भारत के अंदर आपको मालूम होना चाहिए शेड्यूल 5 और शेड्यूल 6 ट्राइबल्स के लिए विशेष रूप से अधिकारों को सुरक्षित रखने का कार्य करता है। राजस्थान में ट्राइबल्स पाए जाते हैं और ट्राइबल्स के अंदर बाल विवाह जो है वो एक अच्छी प्रथा के रूप में काउंट किया जाता है। बहुत से ट्राइबल्स ऐसे हैं, कई परिवार ऐसे हैं जहां पर यह माना जाता है कि ट्राइबल्स जो हैं वो बच्चों का बचपन में ही शादी संबंध तय कर देते हैं। फिर आप पूछेंगे तो ट्राइबल्स के साथ में सरकार कोई मतलब वो क्यों नहीं कर पाती, रोक टोक क्यों नहीं कर पाती? क्योंकि भारत के अंदर शेड्यूल 5 और 6 ये कहता है कि ट्राइबल्स के रीति रिवाजों में आप इंटरफेयर नहीं कर सकते। आप उन्हें समझा सकते हैं, उन्हें ऐसा करने से रोक सकते हैं। फिर आप पूछेंगे सर ट्राइबल्स ऐसा क्यों करते हैं? ट्राइबल्स में राजस्थान में एक मान्यता है। मान्यता यह है कि यदि बच्ची बालिग हो जाए, जब उसका मासिक धर्म शुरू हो जाए, तो यहां पर उसे किशोर अवस्था में माना जाता है। उसे यह माना जाता है ट्राइबल्स में कि वो बच्ची जो है वो वयस्क हो गई है, अब वो शादी लायक हो गई है। और ऐसी भी कई जगह मान्यता है जहां पर मासिक धर्म, जिन्हें मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरू हो चुका है, वो बच्चियां अगर पिता के घर में हैं तो वो पिता के ऊपर किसी भी प्रकार के बोझ का कारण बनती हैं, यानी धार्मिक रूप से उसे पाप कंसीडर किया जाता है। ऐसा भी कई ट्राइबल्स में मान्यता है। जब ये सारी मान्यताएं एक साथ घर करती हैं तो ट्राइबल्स चाइल्ड विवाह को प्रमोट करते हैं, और चाइल्ड विवाह जब प्रमोट होता है तो सरकार उसे रोकने के तो भरसक प्रयास करती है, लेकिन जब रोक नहीं पाती तो उन्हें रेप कंसीडर ना करवाया जाए इसके लिए कानून लाना चाहती है।
कानून जैसे लाती है तो बाहर जो बाकी लोग हैं वो इसके पीछे पड़ जाते हैं कि आप लोग जो है वो बाल विवाह को प्रमोट करते हैं। तो ये राजस्थान के जितने भी विद्यार्थी हैं वो इस प्रश्न का आंसर अच्छे से तैयार करके रखें, क्योंकि जब भी आप यूपीएससी का इंटरव्यू देने जाएं या फिर कहीं किसी भी डिबेट में जाएं तो ये बहुत बड़ा मतलब प्रश्न बनता है कि चाइल्ड मैरिज को रोका कैसे जाए, क्योंकि अल्टीमेटली यहां सवाल है अवेयरनेस का। तो आंसर इसका केवल एक बनता है कि लोगों को अवेयर किया जाए, उन्हें बताया जाए कि बाल विवाह कितना नुकसानदायक है। एक बच्ची जो कि बहुत कम उम्र में जब पढ़ सकती थी, लिख सकती थी, अपना भविष्य बना सकती थी, एक स्वस्थ मां का जीवन जिता सकती थी, उसके लिए बाल विवाह कैसे एक अभिशाप है, यह समझ जब तक विकसित नहीं की जाएगी कोई भी कानून, कोई भी परंपरा उसे नहीं रोक पाएगी। ठीक है, उम्मीद है आप सभी लोग इस बात के बारे में थोड़ी सी अवेयरनेस ला गए होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों अगले प्रश्न की तरफ। उम्मीद है आपको यह बात समझ में आ गई होगी, मैंने प्रॉपर डिटेलिंग के साथ आपको समझाने का प्रयास किया है। चलिए आगे बढ़ते हैं साथियों। आगे रोजाना शाम 7 बजे आप लोगों के लिए एक स्पेशल क्लास रखी जाती है। आज भी होगी वो स्पेशल क्लास जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होगी। हमने अभी तक 2 दिनों तक उसमें जो क्लासेस ली हैं वो ली थी आप लोगों के लिए आरएनए के रिवीजन टेस्ट के रूप में। अब जो हम क्लास आपके लिए लगाने जा रहे हैं उस क्लास का नाम है इंडियन पॉलिटी। आज के जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम डिस्कस कर सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर्स के साथ में हम जो डिस्कस कर सकते हैं, लंबे से हमारी ये सीरीज चली आ रही थी, हम आज उसके अंदर कंटिन्यूटी करने जा रहे हैं। तो आज के सेशन के अंदर शाम 7 बजे आपको क्या मिलने वाला है मैं पहले ही बता देता हूं। आपको आज के सेशन में इंडियन पॉलिटी के बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलेंगे जिन्हें आप जरूर कुछ सीखते हुए करने वाले हैं। तो आज के सेशन का लिंक मैंने ये आपके सामने ही शेयर कर दिया है, अभी की अभी आप लोग कमेंट बॉक्स में भी पिन हुआ उसे देख लेंगे, और हमारे टेलीग्राम चैनल जिसका नाम है अंकित अवस्थी सर, उस पर भी आपको इसका लिंक प्राप्त हो जाएगा। ये आपसे बात करते करते आजकल मैंने सही तरीका ढूंढ लिया है आपके साथ बात करते करते इस सेशन लगाने का, ताकि कहीं भूल ना जाऊं। अक्सर क्या है ना कि बुढ़ापा आ गया है, लग रहा है भूल जा रहे हैं। ठीक है, तो ये पार्ट है, तो पॉइंट आपको मिल ही गया कि आज क्या होने वाला है इवनिंग में 7 बजे। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा जो भी विद्यार्थी मेरे साथ पेड कोर्सेज पढ़ना चाहते हैं उन्हें मैं इन्फॉर्म करना चाहूंगा, मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके आप किसी भी कैटेगरी में, फिर चाहे यूपीएससी हो, एसएससी हो, बैंकिंग हो, रेलवे हो, डिफेंस हो, किसी भी कैटेगरी में आप पढ़ रहे हो, रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके 10% डिस्काउंट आप इमीडिएटली प्राप्त कर सकते हैं। ये लीजिए साहब, हमने अपना जो क्लास का लिंक है वो शेयर भी कर दिया है। इसी के साथ साथ हम अपनी टीम को भी शेयर कर देते हैं ताकि वो कमेंट बॉक्स में आपके सामने अभी पिन कर दे, क्लास के साथ वाले में, क्लास के बाद वाले में, दोनों में वो पिन हो जाए ताकि आप लोगों को क्लास मिल जाए। अच्छा, और क्या खास बात होती है अलग अलग कैटेगरीज में, क्योंकि आज 14 अक्टूबर है और आज के दिन की खासियत यह है कि जो डिफेंस वाले विद्यार्थी हैं, विशेष रूप से एनडीए, सीडीएस, सीएपीएफ, एफकेट, इनकी तैयारी करने वाले विद्यार्थी जो हैं, उनके लिए अनअकैडमी पर 14 तारीख तक के लिए ही एक ऑफर चल रहा था। उस ऑफर के तहत डिफेंस की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों को एनडीए की तैयारी में एक 6 महीने की तैयारी के साथ 1 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा था। 12 महीने की तैयारी के साथ 12 महीने का एसएसबी का सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा था। 24 महीने की तैयारी के साथ में 4 महीने का एडिशनल सब्सक्रिप्शन दिया जा रहा था। आज वो ऑफर रात 12 बजे समाप्त हो जाएगा। यदि आप में से कोई भी विद्यार्थी डिफेंस कैटेगरी में सब्सक्रिप्शन लेना चाहता है तो वो अपने आप को एनरोल कर ले। ठीक है, मेरा रेफरल कोड अंकित 10 यूज करके जितने भी एडुकेटर्स वहां पढ़ा रहे हैं उन सबकी क्लासेस, सबकी प्रीवियस लेक्चर्स, आने वाले लेक्चर, सभी का कमेंट, कंटेंट सब आपको प्राप्त हो जाएगा, जिसको आप मेरे नाम से सर्च कर सकते हैं, वहां पर कुछ ही देर में प्राप्त हो जाएगा। सब्सक्रिप्शन रिलेटेड किसी भी क्वेरी के लिए आप अनअकैडमी लर्निंग ऐप अपने मोबाइल में इंस्टॉल कर लें। हेल्प एंड सपोर्ट पर जाकर जानकारी भी प्राप्त कर सकते हैं। यदि आप वहां से नहीं चाहते तो हमें हमारे टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। आप हमसे सीधी कनेक्शन करके बातचीत भी कर सकते हैं। आपको किसी भी प्रकार की कोई दुविधा हो तो हमें बताएं, हम आप उसके समाधान करने के लिए तत्पर हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, बड़ों का सम्मान करें, छोटों को प्यार दें, अपना व्यक्तित्व इस प्रकार से विकसित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। धन्यवाद।